अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं दो नामों के बारे में, जिनमें से पहला नाम है महीन छोटे हा के साथ और दूसरा नाम है नाहिदा, ये भी छोटे हा के साथ है। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या महीन नाम रख सकते हैं या नहीं, और दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है, अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब, नाहिदा नाम के माना बताइए। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो चलिए मोहतरम नाजरीन हज़रात, मैं इन दोनों सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और साथ में हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या ये दोनों नाम हम अपनी बच्ची के रख सकते हैं या नहीं। तो चलिए इन दोनों नामों की मालूमात को समझ लेते हैं। तो मोहतरम नाजरीन हज़रात, सबसे पहले हम बात करेंगे महीन लफ्ज़ के बारे में। ये जो महीन लफ्ज़ है ये तीन तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो है महीन, मीम के ज़बर के साथ, मीम है, हा है, या है और आखिर में नून है, महीन। और एक है मुहीन, यानी मीम के ऊपर पेश है, हा है, या है और नून है, मुहीन। और तीसरा लफ्ज़ है माहीन, मीम के आगे अलिफ है, मीम अलिफ ज़बर मा है, उसके बाद हा है, फिर या है, फिर नून है, माहीन। तो इनमें सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो माह है, माह, मीम अलिफ ज़बर मा और आखिर में हा साकिन, माह। ये जो है फ़ारसी ज़बान में माह का लफ्ज़ चाँद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस एतबार से नाम रखने में तो कोई हरज नहीं है। अलबत्ता ये जो लफ्ज़ है महीन, जो ज़बर के साथ है, महीन, मीम के ऊपर जो ज़बर है, ये महीन जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना आते हैं हक़ीर और ज़लील। तो मानी के एतबार से ये नाम रखना बच्ची के लिए मुनासिब मालूम नहीं होता। अब मैं आप हज़रात को और अच्छी तरह डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप हज़रात को भी समझने में और आसानी हो जाए। ये जो लफ्ज़ है महीन, अगर हम इसको ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, मीम के नीचे ज़ेर है या मीम के ऊपर पेश है, मिहीन या मुहीन, अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तब तो इस नाम के माना अच्छे नहीं है और ये नाम रखना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और मीम के ज़बर के साथ जो लफ्ज़ है महीन, इसके बहुत सारे मानी आते हैं। नंबर एक, हक़ीर और ज़लील समझना। नंबर दो, थोड़ा। नंबर तीन, मामूली शख्स। नंबर चार, वो दूध जिसका मज़ा बदल गया हो। तो ये सारे के सारे मानी जो है ये महीन के है। मीम के ऊपर जो ज़बर है ना, मीम के ऊपर महीन, ये सारे के सारे मानी महीन के हैं। तो इन माना को सामने रखते हुए बच्ची के लिए ये नाम बिल्कुल भी मुनासिब मालूम नहीं होता। इसके अलावा इस लफ्ज़ के और भी बहुत सारे मानी आते हैं, जैसे कम समझ और अच्छे बुरे में इम्तियाज़ की, बहुत कम सलाहियत रखने वाला और बदकार शख्स, ये भी सारे इस नाम के मानी हैं। और मुहीन जो लफ्ज़ है, यानी मीम के ऊपर पेश के साथ जो मुहीन है, इसके मानी है ज़लील और रुस्वा करने वाला। बहर कैफ ये नाम नाजायज़ या हराम तो नहीं है, लेकिन नाम रखना खिलाफ औला है और गैर मुनासिब भी है। तो मोहतरम नाजरीन हज़रात, ये सारी की सारी जो मैंने तफसील आप हज़रात को बताई है ये महीन लफ्ज़ की है। महीन हुआ, माहीन हुआ, मुहीन हुआ, कोई सा भी नाम इन तीनों में से बच्ची के लिए मुनासिब नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आप हज़रात को एक बात और बताता चलूँ कि नाम में माना की खूबी और बेहतरी का लिहाज करना चाहिए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग कल क़यामत के दिन अपने नामों के ज़रिए से पुकारे जाओगे, अपने वालिद के नामों के ज़रिए से पुकारे जाओगे, इसलिए अपने नाम अच्छे रखा करो। और ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। तो महीन नाम के बारे में जिनका भी सवाल था, मैं दरख्वास्त करता हूँ अगर आपकी बेटी का, बहन का या किसी का बीवी का भी नाम हो तो आप उसे बदल सकते हैं और दूसरा नाम रख सकते हैं। नामों को बदलने में कोई हरज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कई सहाबा का नाम बदलवा कर दूसरा नाम रखा, इसकी भी हदीसें हमें मिलती हैं। तो चलिए मोहतरम नाजरीन हज़रात, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नाम की तरफ। दूसरा नाम है नाहिदा। अब ये लफ्ज़ भी तीन तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो है नाहिदा, नून अलिफ ज़बर ना,
ہا زیر ہی نا ہی، اور دال کے آگے پھر ہا ہے، دال کے اوپر زبر ہے ناہیدہ. تو ایک تو ہو گیا ناہیدہ، ایک ہو گیا ناہیدہ، ہا کے آگے یا ہے اور نون کے آگے بھی الف ہے، ناہیدہ. اور تیسرا لفظ ہے نہیدہ، نون کے اوپر خالی زبر ہے اور ہا کے آگے پھر یا ہے، نہیدہ. تو یہ لفظ بھی 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناہیدہ کے بارے میں. نون کے آگے الف ہے، پھر ہا کے بعد یا ہے، ناہیدہ. لغت کے اعتبار سے یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، یہ ایک مہمل لفظ ہے. تو یہ نام تو بالکل بھی نہ رکھے، جو ناہیدہ ہے یہ نام تو بالکل بھی نہ رکھیں. اور ایک لفظ ہے نہیدہ، یعنی بغیر یا کے اور بغیر الف کے. اب اس کے بھی 2 معنی آتے ہیں. نمبر 1 مضبوط گھوڑا، نمبر 2 ایک خاص قسم کا کھانا جو اندرائن کے بیچ کے مغز کو یعنی بھیجے کو آٹے میں ملا کر بنایا جاتا ہے. تو معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی یعنی نہیدہ، یہ نام بھی بچی کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا. اور ایک لفظ ہے ناہیدہ، نون الف زبر نا اور ہا کے نیچے زیر ہے، پھر دال ہے، اس کے بعد آخر میں ہا ہے، ناہیدہ. اب اس ناہیدہ کے معنی آتے ہیں وہ عورت جس کا سینہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہو. ناہیدہ کے معنی آتے ہیں وہ عورت جس کا سینہ بہت زیادہ بھاری ہو. بہر کیف یہ لفظ بھی نام رکھنے کے لیے بچی کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتا. اس لیے بہتر یہ ہے، اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ صحابیات کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی ایک نام منتخب کر کے اپنی بچی کا نام رکھ دیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے. تو محترم ناظرین حضرات، یہ فل ڈیٹیل تھی ان دونوں ناموں کی جو میں نے ابھی آپ حضرات کو سمجھائی. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے. فقط واللہ اعلم.